दोस्तों, दुनिया इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, क्योंकि हालात इतने तेजी से बदल रहे हैं कि हर देश को अपनी पुरानी चालें छोड़कर नई रणनीति अपनानी पड़ रही है। और सच मानिए, ये जो मोड़ है ना, आने वाले सालों में इसे इतिहास का टर्निंग पॉइंट कहा जाएगा। अब देखिए भारत को, कुछ देशों से रिश्तों में खटास बढ़ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई मुल्क ऐसे भी हैं जो आज भारत के और करीब आते जा रहे हैं। ताजा उदाहरण है मॉरिशस। उसके प्रधानमंत्री खुद भारत आए और यहां आकर इतने समझौते किए कि साफ हो गया, ये रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं बल्कि साझेदारी के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। मॉरिशस का भरोसा देखकर यही लगता है जैसे वो भारत का सबसे पक्का साथी बनने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन यहाँ कहानी और भी रोचक हो जाती है। रूस यूक्रेन जंग में ड्रोन हमले अब रोजमर्रा की बात हो गए हैं। यूक्रेन सीधे रूस के तेल स्टोरेज पर वार कर रहा है, पर कमाल तो ये है कि इस तबाही के बीच भारत ने ऐसा दांव खेला है कि सब चौंक गए। हमारी रिफाइनरियां मौके को भांपकर पहले से ही तैयार खड़ी हैं। यानी जहां बाकी देश परेशान हैं, वहीं भारत इस हालात को अपने फायदे में बदल रहा है। और दोस्तों, खेल यहीं तक सीमित नहीं है। मुस्लिम देशों का बड़ा समूह अब नाटो और इजराइल के खिलाफ मोर्चा लेने की तैयारी में दिख रहा है। ठीक उसी समय भारत ने चागोस द्वीप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, और ये जगह कोई मामूली जगह नहीं है, बल्कि अमेरिकी बेस डिएगो गार्सिया के बिल्कुल नजदीक है। सोचिए, इसका मतलब कितना बड़ा है। तो सवाल ये उठता है, क्या भारत की ये नई चालें आने वाले वक्त में हमारी सप्लाई चेन और एक्सपोर्ट को बदल देंगी? चलिए दोस्तों, इसे थोड़ा गहराई के साथ समझते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जो आने वाले दशकों की दिशा बदल देते हैं। अभी जो हलचल दिखाई दे रही है वो भी कुछ वैसी ही है। फर्क बस इतना है कि इस बार भारत इसके बीचों बीच खड़ा है। वाराणसी, 11 सितंबर 2025। यही वो तारीख है जब भारत और मॉरिशस ने मिलकर इतिहास का नया पन्ना लिखा। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ आमने सामने बैठे। लेकिन ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं थी, ये थी एक ऐसी डील जिसने हिंद महासागर की पॉलिटिक्स को नए लेवल पर पहुंचा दिया। बैठक में न सिर्फ रिश्ते और गहरे करने की बात हुई, बल्कि 4 बड़े समझौते भी साइन हुए। और सबसे बड़ा सरप्राइज था भारत का ऐलान, मॉरिशस को $80 मिलियन यानी करीब 5600 करोड़ रुपए की मदद। अब सोचिए, ये पैसा सिर्फ मदद नहीं है, इसके पीछे छुपा है एक बड़ा मैसेज। भारत हिंद महासागर में अब सिर्फ मौजूदगी नहीं बल्कि बढ़त चाहता है, और यही वो कदम है जो आने वाले समय में पूरी जियोपॉलिटिक्स को नया मोड़ देगा। दोस्तों, जब भारत मॉरिशस की मुलाकात की बातें होती हैं तो लोग अक्सर आर्थिक पैकेज और समझौतों पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली कहानी कहीं और है। ये रिश्ता सिर्फ पैसों या प्रोजेक्ट्स पर नहीं टिका, बल्कि उन जड़ों पर खड़ा है जो सदियों पुरानी है। वाराणसी की बातचीत के बाद दोनों देशों ने साफ कर दिया कि उनका अगला फोकस होगा टेक्नोलॉजी, ब्लू इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आने वाले वक्त में ये साझेदारी सिर्फ कागजी दस्तावेज नहीं रहने वाली, बल्कि ग्राउंड पर दिखने वाली ताकत होगी। और दोस्तों, रिश्तों की गहराई सिर्फ बैठकों से नहीं बनती, उसके लिए भावनात्मक कनेक्शन भी चाहिए। यही वजह है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ अपनी भारत यात्रा के दौरान उत्तराखंड पहुंचे। वहां उन्हें 4 धाम का प्रसाद और हाउस ऑफ हिमालयज के प्रोडक्ट्स भेंट किए गए। बाहर से देखने पर यह छोटा कदम लग सकता है, लेकिन असल में यही भारत की सॉफ्ट पावर है। सोच कर देखिए, दुनिया का हर बड़ा देश अपनी ताकत टैंक्स और फाइटर जेट्स से दिखाना चाहता है। भारत ये सब दिखाता भी है, 6th जनरेशन जेट्स पर काम भी कर रहा है, लेकिन साथ ही भारत अपने आध्यात्मिक खजाने, अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी सामने लाता है। और यही वो बैलेंस है जो भारत को बाकी देशों से अलग करता है। इसलिए मॉरिशस जैसा देश सिर्फ दोस्ती निभा नहीं रहा, बल्कि भारत को एक आध्यात्मिक लीडर और भरोसेमंद साथी मान रहा है। और हिंद महासागर में भारत की पकड़ अब सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक ताकत से भी मजबूत हो रही है। दोस्तों, भारत मॉरिशस रिश्तों की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब मॉरिशस की फर्स्ट लेडी ने बनारस से साड़ी खरीदी। सुनने में ये छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इसके पीछे का मैसेज बहुत बड़ा है। दरअसल उन्होंने न सिर्फ साड़ी खरीदी, बल्कि अपने देश में बनारसी साड़ी का स्टोर खोलने का प्रस्ताव भी रखा। अब सोचिए, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि भारत के टेक्सटाइल और हमारे लोकल बुनकरों को मॉरिशस जैसे रणनीतिक देश में सीधा मार्केट मिल जाएगा। ये सिर्फ व्यापार नहीं होगा, बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का कमाल होगा, क्योंकि बनारसी साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान है
और जब ये पहचान हिंद महासागर के बीचों बीच बसे देश तक पहुंचेगी तो भारत का असर और गहरा हो जाएगा। लेकिन असली धमाका तो दूसरी खबर है। दशकों से बड़ी बड़ी ताकतें जिस जगह पर पैर जमाने का सपना देख रही थीं, वहां आज भारत ने एंट्री मार ली है। जी हां, बात हो रही है चागोस आइलैंड्स की। यही वो जगह है जहां अमेरिका का सुपर स्ट्रेटेजिक बेस डिएगो गार्सिया मौजूद है। वही बेस जिसने खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान और इराक जैसे युद्धों की दिशा बदल दी थी। और अब भारत ने इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी दर्ज कराकर साफ कर दिया है कि हिंद महासागर का खेल अब पहले जैसा नहीं रहेगा। दोस्तों, हिंद महासागर का वो इलाका जो आज तक सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन की पकड़ में था, अब वहां भारत ने भी अपनी एंट्री दर्ज करा दी है। और दिलचस्प ये है कि ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया है जब वेस्ट एशिया की राजनीति में हलचल अपने चरम पर है। कतर में हुई इस्लामिक समिट को ही देख लीजिए। इजराइल के हालिया हमलों के बाद अरब और मुस्लिम देशों ने साफ कह दिया है, अब चुप नहीं बैठेंगे। दरअसल कुछ दिन पहले इजराइल ने दोहा में एयर स्ट्राइक की थी। निशाना बने थे हमास के वो प्रतिनिधि जो बंधकों की रिहाई और युद्ध रोकने पर बातचीत कर रहे थे। कतर का आरोप है कि ये हमला शांति की कोशिशों को जानबूझकर नाकाम करने के लिए किया गया। हमले के तुरंत बाद कतर ने आपातकालीन इस्लामिक समिट बुलाई। इसमें अरब देशों ने एकजुट होकर इजराइल की निंदा की और इसे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर हमला बताया। सबसे बड़ा फैसला आया खाड़ी देशों के संगठन GCC से। उन्होंने ऐलान किया कि अब अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होगा तो उसे सभी पर हमला माना जाएगा, बिल्कुल नाटो के नियम की तरह। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी ओर यूक्रेन ने रूस की रिफाइनरियों पर लगातार ड्रोन हमले किए हैं। नतीजा ये कि रूस के पास तेल तो है, लेकिन उसे प्रोसेस करने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हो गई है। अब सोचिए, इस हालात से सबसे बड़ा फायदा किसे हो रहा है? जवाब है भारत। हमारी रिफाइनरियां रूस से कच्चा तेल भारी छूट पर खरीद रही हैं और फिर उसे प्रोसेस करके वैश्विक बाजार में बेच रही हैं। यानी जहां रूस को नुकसान हो रहा है, वहीं भारत ने मौके को अपने फायदे में बदल दिया है और इसका असर सीधा हमारे एक्सपोर्ट में दिख रहा है। अगस्त महीने में भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 6.7% बढ़कर $35 बिलियन को पार कर गया। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि भारत बदलते हालात को समझकर सही मौके पर सही चाल चल रहा है। अब असली सवाल है, इन कदमों का असर आने वाले महीनों में भारत की ग्लोबल पोजीशन पर कैसा पड़ेगा? दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।